बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आप अगर एक जैसा नाश्ता करते करते बोर हो चुके हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही डिफरेंट सा नाश्ता मैं ही आप लोगों के लिए तैयार करना सिखाऊंगी। बहुत ईजी सी रेसिपी है मगर होगी बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लेंगे और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अब ऑयल। और आपने यहाँ पर ऑयल डालना है तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच आप ऑयल डाल दीजिएगा। ऑयल को हम गरम होने देंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो इसके अंदर अब हम लहसुन ऐड कर देंगे। और ये मैंने तकरीबन 2 से 3 दाने लहसुन के लिए हैं और इसे अब बारीक चॉप कर लेना है और इसे हम हल्का सा कलर दे लेंगे। ये लीजिए लहसुन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और प्याज मैंने यहाँ पर ली हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ की और इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। बस ये इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इसे भी हमें हल्का सा ब्राउन कर लेना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा ना तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि फिर आगे हमने क्या करना है। चलिए जी, प्याज का भी कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च यहाँ पर मैंने एक जो बड़े साइज़ की शिमला मिर्च होती है ना उसमें से मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, उसे मैंने बारीक कट कर लिया है। वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इससे, तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लीजिएगा। फिर आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। जितनी आपको मिर्चें पसंद है बस आप उतनी ही डाल लीजिएगा। और अब साथ ही इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ का, इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये पेस्ट मैंने जो तैयार किया है ना थोड़ा सा मोटा मोटा सा तैयार किया है, बिल्कुल मैंने बारीक इसे नहीं पीसा है। थोड़ा सा मोटा मोटा सा हमें इसे पीस लेना है और बस इसे इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब साथ ही इसके अंदर अब हम मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाली है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम हल्का हल्का सा भून लेंगे। अब इसके अंदर आधा कप इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और अब इसे हमें ढककर पकाना है। हमें इसे इतना पकाना है कि जो सब तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है ना, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च, तो ये थोड़ी सी इसके अंदर गल जाए। तो बस हमें इतना पकाना है, ठीक है। तो बस इसे अब हम कैप लगा देंगे और कुछ देर पकने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अब ये देखें टमाटर और प्याज इसके अंदर अच्छे से गल चुके हैं और हम इस तरीके से चम्मच की मदद से ना इसे थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे। जो टमाटर और प्याज नज़र आ रहे हैं ना उसे हम इस तरीके से मैश कर लेंगे चम्मच से। अब ये देखिए सारा का सारा मसाला इसके अंदर ये देखिए भुन चुका है और ये अच्छे से मैश भी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा दरमियान में से थोड़ा थोड़ा सा ये मसाला हटा रही हूँ। चम्मच से हम 3 साइडों पर से मसाला इस तरीके से हटा लेंगे और अब इसके अंदर इस तरीके से हम अंडा डाल देंगे। अंडा जब आप निकालेंगे ना तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि इसकी जर्दी ना टूटने पाए, क्योंकि जो इसकी खूबसूरती है ना वो इसी से ही आती है कि जो जो आपने जर्दी निकाली है ना वो टूटनी नहीं चाहिए। अब आंच को हमें बिल्कुल ही स्लो कर देना है और ये स्लो आंच पर ही बहुत हल्के हल्के से पकेंगे। और आपने क्या करना है, इसका कैप लगा देना है और कैप लगाने के बाद इसे आपने इतना पकाना है जितनी आपको जर्दी कच्ची या पक्की पसंद हो। जैसे कि आपको अगर कच्ची जर्दी पसंद है तो आप चूल्हे को जल्दी बंद कर दीजिएगा, लेकिन मुझे थोड़ी पकी भी पसंद है जर्दी, तो मैं इसे थोड़ी देर ज़्यादा पकाऊंगी। और आप जो है वो इसे जल्दी बंद कर दीजिएगा अगर आपको कच्ची जर्दी पसंद है तो। अंडे अब ये पक्के तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा डिफरेंट सा हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर धनिया डाला है ना। बहुत ही इजी सी रेसिपी, तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट से भी ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।